क्या कह रहे हो? हम्म। क्या कह रहे हो बताओ। सर रिकॉर्डिंग की बोल रहा था, ऑन नहीं थी। हाँ, चल चल रही है। चलो देखो, एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। इफ u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन जैकोबियन ऑफ u v विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई कैन बी डिफाइंड एज। हम इसे लिखते हैं जे यू कॉमा बी, और इसे हम कह सकते हैं डेल यू बी ओवर डेल एक्स डेल वाई। डिटर्मिनेंट, बस इतना ध्यान रखो, ऊपर से एक उठाओ, यू उठा लो, और एक्स वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में भी कर दो। यू का वाई एक्स के रेस्पेक्ट में डेल यू डेल एक्स, यू का वाई के रेस्पेक्ट में डेल यू डेल वाई। अब क्या करोगे, बी उठा लो, वी, तो वी का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। ठीक है बेटा, डेल वी डेल एक्स, और वी का वाई के रेस्पेक्ट में कर दो डेल वी डेल वाई। बात समझ में आई है? यस सर। ऐसे यस ही, सर। ऐसे ही अगर आपके पास तीन फंक्शन है, यू बी डब्ल्यू, और तीन ही वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू बी एक्स वाई जेड, और डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहने का मतलब यू बी डब्ल्यू तीनों ही एक्स वाई जेड के फंक्शन हैं। देन द जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू, इस यू बी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? वही वही अपना जे यू बी डब्ल्यू, जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। डिटरमेंट लगा दो, ऊपर से एक उठा लो यू, और नीचे से तीनों, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल यू डेल जेड। फिर वी उठाओ, वी का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में कर दो, डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल वी डेल जेड। फिर डब्ल्यू उठाओ, डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में कर दो, डेल डब्ल्यू डेल एक्स डेल डब्ल्यू डेल वाई डेल डब्ल्यू डेल जेड। ये समझ आया बेटा आपके? यस सर। यस सर। हाँ, इसी तरह से अगर मेरे पास चार हैं, चार फंक्शन है और चार इनपुट हैं, चार वेरिएबल हैं, तो कितने ऑर्डर का डिटरमेंट बनेगा? 4 into 4 का फोर। बनेगा। फोर यस बाय सर। फोर आपने देखा ना यहाँ सर पे। इनपुट वेरिएबल बराबर होने चाहिए ना। हाँ हाँ, और क्या, तभी तो डिटरमेंट फॉर्म होगा। डिटरमेंट तो तभी फॉर्म होगा। यस सर। यस। सर हाँ रिपीट कर दीजिए। हाँ, जेपीटी कर रहा हूँ बेटा। यहाँ देखो, यहाँ कितने इनपुट हैं? दो, दो। और दो ही आपके पास फंक्शन है, तभी जैकोबियन फॉर्म होगा। ऐसे ही मेरे पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? तीन, एक्स थ्री। वाई जेड, तीन ही फंक्शन है, 3 into 3 का बन गया। ऐसे ही मेरे पास चार वेरिएबल हैं और चार फंक्शन है, तो कितने का बनेगा? यस सर, 4 बाय 4। हम्म, 4 by 4 4 into का। 4। इसी तरह से एन वेरिएबल है और एन फंक्शन है, तो n into n का बनेगा। ठीक है यस सर। बेटा, ये डिस्टर्बेंस न करो। नेक्स्ट इसका इसका प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, जैकोबियन की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, और एक्स वाई का जैकोबियन यूवी के रेस्पेक्ट में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट वन। जैसे हम कहते हैं जे जे जैस इज इक्वल टू वन, बहुत ही पॉपुलर प्रॉपर्टी है, जे जे जैस इज इक्वल टू वन के नाम से जानते हैं। जहाँ यहाँ पे हम जे ये कह सकते हैं, जे जैस ये कह सकते हैं। बताओ। यस समझ सर। गए? हाँ। यस सर। और आपको एक प्रॉपर्टी और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू फंक्शन का है, आर एस का, यहाँ पे लिखा है यू ये फंक्शन ऑफ आर एस। सर पीयूष को इन कर लीजिए।
हाँ, क्या हो रहा है, तुम लोग क्या करते हो हैं? अभी तक आ नहीं पाए आप लोग। चलो, यू काय का फंक्शन है बेटा? यू हमारा फंक्शन है आर एस का। यू इज ए फंक्शन ऑफ आर एस। आर एस। यहां से ले लो यू। यू ये रहा बेटा, ठीक है। और ये ले लो इधर आर एस, आर कॉमा एस। लिखा है ना यू ये फंक्शन ऑफ आर एस। देखो, यू आर एस का फंक्शन है। आर एस काय के फंक्शन है बेटा? एक्स वाई के। सर यू एक्स वाई। एक्स वाई के। आर एस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एरो लगा लो, लाइन खींच लो। आर एक्स यू आर एस का फंक्शन है। आर एस फंक्शन है किसके? एक्स वाई के। तो यू का अगर आपको ये निकालना है, यू का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, अगर आपको ये निकालना है कि यू का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में जैकोबियन, यू का फंक्शन हो जाएगा इनडायरेक्टली एक्स वाई का। हाँ, यस सर। इनडायरेक्टली यू हो जाएगा हमारा एक्स वाई का फंक्शन। यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये निकालना है। तो क्या करोगे? जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू आर एस, और आर एस का जैकोबियन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स वाई के। ये किसके इक्वल हो जाएगा? यू बी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ लिख लो, यू बी का किसके रेस्पेक्ट में? आर एस के। यू बी का जैकोबियन यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? यू बी का आर एस के, और आर एस का क्या? यू बी के, सॉरी एक्स वाई के। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये बना लो, समझ आया आपके? यस सर। ये आसानी रहेगी समझने में।
ये रहा बेटा है। समझ आया? देखो क्या कह रहा है ये, यू आर एस का फंक्शन है, लिख दिया। यू और वी दोनों आर एस के फंक्शन है, यू वी वी और लिख लो बेटा है, यहाँ लिख लो वी। आर एस का फंक्शन है, कॉमा वी। यू वी हो गया हमारा आर एस का फंक्शन, आर एस हो गए एक्स वाई के फंक्शन। बेटा बताएं? यस सर। Yes, sir. इधर आगे चलो, दिख रहा है बेटा? यस सर। यू बी आर एस का फंक्शन हो गया, आर एस एक्स वाई का फंक्शन हो गया, तो यू बी एक्स वाई का फंक्शन हो गया इनडायरेक्टली। तो यू बी आर एस का फंक्शन है तो यू बी का आर एस के रेस्पेक्ट में, आर एस एक्स वाई का फंक्शन है आर एस का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट यू बी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट। बताएं? ठीक है? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू इज इक्वल टू ई एक्स साइन वाई, बी इज इक्वल टू ई एक्स कॉस वाई, इवेल्युएट जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई कैसे डिफाइन करोगे? डिटरमिनेंट बना लोगे, ऊपर से एक नीचे से दोनों, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई, फिर वी ले लोगे डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई। ठीक है बेटा, ये आ गया। यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन यू ये है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स, तो ई एक्स साइन वाई आ जाएगा। यू का वाई के रेस्पेक्ट में करो, यू का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ई एक्स कॉन्स्टेंट साइन वाई का कॉस वाई, ये आ गया। वी का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, वी ये है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई कॉन्स्टेंट, ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई हो जाएगा। ऐसे ही वी का वाई के रेस्पेक्ट में करो, ई एक्स का ई एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई। ये बात समझ आई आपके? यस सर। क्यों बेटा? अब इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टी, ये आप कैसे सॉल्व करते हो इसका डिटरमिनेंट? इसका इससे मल्टीप्लाई करते हो क्यों? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? माइनस ई टू एक्स साइन स्क्वायर वाई, इधर माइनस ई टू एक्स कॉस स्क्वायर वाई, माइनस ई टू एक्स कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है, माइनस ई टू एक्स आ गया। समझ आया आपके? यस सर। नेक्स्ट है कैलकुलेट जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, जहाँ एक्स हमारा यू बी है, यू ई यू कॉस बी है और वाई इज इक्वल टू ई यू साइन बी है। अच्छा एक बात मुझे बताना, ये किसके रेस्पेक्ट, ये क्या क्या पूछा है इन्होंने, जरा मुझे बता, क्या पूछा है? सर एक्स और वाई के यूवी का रेस्पेक्ट में पार्शियल यू भी पूछा। डिफरेंशिएशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन तुम्हारा यहाँ एक्स किसका फंक्शन है? वी का। यू और वी का, और वाई किसका फंक्शन है? यू और वी का। तो यहाँ से एक्स वाई का यू वी के रेस्पेक्ट में निकल पाएगा, हमें चाहिए यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करें, यहाँ से एक्स वाई का यू वी के रेस्पेक्ट में निकल पाएगा वो निकाल लें। कॉलिंग प्रॉपर्टी होती है जे जे डैश इज इक्वल टू 1, उसका Yes, sir. यूज कर देंगे तो हमारा ये वाला निकल आएगा। तो देखो एक्स यू बी का फंक्शन है, वाई यू बी का फंक्शन है, तो यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं एक्स वाई का यू बी के रेस्पेक्ट में। डिटरमिनेंट लगा लगा लूँ,
ऊपर से एक नीचे से दोनों, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में, ये कर दिया। बाई का यू के रेस्पेक्ट में, बाई का वी के रेस्पेक्ट में, ये सेकंड रो बन गई। ये लिखना आ गया जैकोबियन? सर। हाँ, अब डेल एक्स ओवर डेल यू, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में निकालो इसका, ई यू का ई यू, कॉस बी कांस्टेंट। ऐसे ही एक्स का बी के रेस्पेक्ट में, इसका वी के रेस्पेक्ट में करोगे तो ई टू दी पावर यू कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस बी का माइनस साइन बी। इसी तरह मुझे चाहिए बाई का यू के रेस्पेक्ट में, बाई यही इसका यू के रेस्पेक्ट में, ई यू का ई यू साइन बी कांस्टेंट। ऐसे ही बाई का बी के रेस्पेक्ट में, ई यू ऐसा ही रहेगा, साइन बी का कितना हो जाएगा, कॉस बी, बी के रेस्पेक्ट में। ये समझ आया? इसे सॉल्व कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ई यू ई टू यू कॉस स्क्वायर बी और माइनस ई टू यू साइन स्क्वायर बी। एक माइनस डिटरमिनेंट में होता है तो प्लस ई टू यू साइन स्क्वायर बी, ई टू यू कॉमन आ गया, बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी जो कि 1 होता है, ई टू यू आ गया। बताओ बेटा। यस सर। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं था एक्स वाई का यूवी के रेस्पेक्ट में, मुझे क्या चाहिए था, यूवी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जे जे डैश इज इक्वल टू 1, ये पहली प्रॉपर्टी, इसका यूज करो। जे जे डैश इज इक्वल टू 1 यानी यूवी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और एक्स वाई का यूवी के रेस्पेक्ट में इंटू 1 होता है, इनका इंटू। ठीक है, तो एक्स वाई का यूवी के रेस्पेक्ट में ये पार्ट हमें दे रखा है कितना, ई टू यू, जो हमें निकाला है अभी, ये निकल आएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, इसे इधर पहुंचा दोगे 1/e2u आ जाएगा। ये समझ आया आपके? यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई फॉर द फंक्शन u इज इक्वल टू ई एक्स साइन वाई, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग साइन वाई। तो यू बी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पूछा है, वही अपना ऊपर से u ले लो, नीचे से एक्स वाई, u का x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही अब v ले लो, v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में, ये आ गया। डेल यू डेल x, u का x के रेस्पेक्ट में निकालना होगा, u का x के रेस्पेक्ट में निकाल दो, u का x के रेस्पेक्ट में, ex का ex साइन y कांस्टेंट। ऐसे ही अब u का किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, y के रेस्पेक्ट में। तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, ex कांस्टेंट और साइन वाई का कॉस वाई। ऐसे ही अब v का x के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो x का 1 और लॉग साइन वाई कांस्टेंट, 1 + 0 1 आ जाएगा। ऐसे ही v का y के रेस्पेक्ट में निकालोगे इस v का, तो y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट होता है, 0 हो जाएगा। लॉग साइन वाई का 1/sin वाई और साइन वाई का कॉस वाई, इतना आ जाएगा। जब मैं दोनों डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा तो दिस इंटू दिस, साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, ex cos y आ जाएगा और माइनस ex cos y का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ex cos y, दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ये समझ आया आपके? बताएं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू r थीटा और जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रेस्पेक्ट टू x वाई, दोनों निकालने हैं। मैंने आपको बताया था एक निकाल लिया करो, दूसरे का अपॉन कर दिया करो, जे जे डैश इज इक्वल टू 1 से। एक्स वाई का r थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लो, डिटर्मिनेंट x का r के, x का थीटा के, ऊपर से x उठाओ, नीचे से r और थीटा, तो पहली रो बन गई। ऐसे ही अब y उठाओ, r और थीटा, y का r के, y का थीटा के, x का r के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा, r का 1 cos थीटा, ये आ गया। x का थीटा के रेस्पेक्ट में करो जरा, बताओ, r कांस्टेंट, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा आ गया। ऐसे ही y का r के रेस्पेक्ट में साइन थीटा, r का 1 हो जाएगा। y का थीटा के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा, r कांस्टेंट, r cos थीटा आ गया। सॉल्व करो, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r आ गया बेटा। बताओ। अब जे जे डैश इज इक्वल टू 1, ये तो निकल ही आया ये वाला, अब ये निकालना है r थीटा का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई का r थीटा के रेस्पेक्ट में, r थीटा का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटू 1, जे जे डैश इज इक्वल टू 1। ये कितना दे रखा है, r अभी हमने निकाला है,
और जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1/r। बताएं बेटा। Yes, sir. अभी हम बार बार यूज कर रहे हैं कि जे डैश इज इक्वल टू 1 जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी। ये कह रहे हैं इसे प्रूफ करो। ये प्रूफ आ जाता है बेटा इसका, ठीक है। बहुत आसान सा प्रूफ है इसका, देखो। इसकी एलएचएस ले लें, क्यों? यहाँ लिख दो जैकोबियन ऑफ यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी। इसका जैकोबियन क्या बनेगा? डिटरमिनेंट निकालो, लगाओ डिटरमिनेंट। यू का एक्स के, यू का वाई के, ये बन गया। ऐसे ही v ले लो, अब v का x के रेस्पेक्ट में और v का y के रेस्पेक्ट में, ये डिटरमिनेंट बन गया। इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा? x का u के, x का v के, तो x का u के रेस्पेक्ट में, x का v के रेस्पेक्ट में, ये आ गया। इसी तरह इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा? y का u के रेस्पेक्ट में, y का v के रेस्पेक्ट में, y का u के रेस्पेक्ट में, y का v के रेस्पेक्ट में, ये बन गया। ये डिटरमिनेंट बना लोगे दोनों के? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो इसे हम जरा शॉर्ट में लिख रहे हैं। यू एक्स को लिख दे रहे हैं यू एक्स, यू सफिक्स एक्स। यू वाई को लिख रहे हैं यू सफिक्स वाई। और वी डेल वी ओवर डेल एक्स को लिख रहे हैं वी सफिक्स एक्स। ऐसे ही डेल वी ओवर डेल वाई को लिख रहे हैं वी सफिक्स वाई। लिख लोगे? Yes, sir. इसे क्या लिखा हमने? डेल एक्स ओवर डेल यू को एक्स सफिक्स यू, डेल एक्स ओवर डेल वी को एक्स सफिक्स बी, डेल वाई ओवर डेल यू को वाई सफिक्स यू, और डेल वाई ओवर डेल वी को वाई सफिक्स बी। इतना लिख लोगे बेटा? हैं? Yes, sir. अच्छा, इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई करने से थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी जब मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हो? रो इंटू कॉलम, यू एक्स इंटू एक्स यू प्लस यू वाई इंटू वाई यू, ये बन गया पहला। ऐसे ये वाली रो, ये कॉलम दूसरा वाला, यू एक्स एक्स बी, यू वाई वाई बी, ये आ गया, दोनों आ गए। अब क्या करो? अब दूसरा कॉलम, दूसरी रो उठा लो। ये वाली रो उठा लो। अब यहां से ये उठा लो, यू एक्स बी वाई। तो यू एक्स, सॉरी, बी एक्स का एक्स यू में करोगे बी एक्स एक्स यू, ये आ गया। बी वाई का एक्स बी में करोगे तो बी वाई एक्स बी, सॉरी, इसमें बाई यू में, बी वाई का बाई यू में करोगे तो बी वाई बाई यू, ये आ गया। ऐसे ही ये रो है दूसरी रो, इसका दूसरा कॉलम, बी एक्स एक्स बी, बी वाई बाई बी, ये मल्टीप्लाई कर लोगे? बताओ, कर लोगे मल्टीप्लाई? Yes, sir. हाँ, तो ये जो है ये तो बन के इक्वल लिख दो, ये जीरो लिख दो, ये जीरो लिख दो, ये 1 लिख दो। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे, 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा? सर आपने 1001 कैसे लिख दिया? हाँ बिल्कुल सही, यही तो बताना जा रहा हूं मैं, आपने पूछ लिया। अब देखो बेटा, ये है u इक्वल टू यू एक्स वाई, तो इसका एक बार u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार v के रेस्पेक्ट में कर दो। इसका u के रेस्पेक्ट में करना बेटा, u के रेस्पेक्ट में u का कितना होगा? u के रेस्पेक्ट में u का डिफ्रेंशिएशन 1. 1 आ गया। अच्छा, और इधर अगर मैं u के रेस्पेक्ट में करूंगा इस u का, तो u का पहले x के रेस्पेक्ट में करो और x का u के रेस्पेक्ट में, तो u का u के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ऐसे ही अब प्लस, ये चेयर रूल है, चेयर रूल, u का y के रेस्पेक्ट में और y का u के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों साइड में हमने u के रेस्पेक्ट में कर दिया, ऑन बोथ साइड। बताओ, बोथ साइड। और इसे हमने देखो, डेल यू डेल एक्स यू एक्स है, डेल एक्स ओवर डेल यू एक्स यू है, डेल यू ओवर डेल वाई यू वाई है, और डेल वाई ओवर डेल यू वाई यू है। तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला देखो, चेक करो, ये यू एक्स एक्स यू यू वाई बाई यू, ये मैंने किस बन रख दिया था, ये किसके इक्वल आया है यहाँ? बताओ बेटा, बन के?
1 के इक्वल सर। हाँ, ऐसे ही अब इसी का बी के रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू बी। क्यों? दोनों साइड में बी के रेस्पेक्ट में कर दो। अब यू का बी के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? जल्दी बोलो। यू का बी के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? 0 नहीं आएगा? 0. फिर यू का बी के रेस्पेक्ट में ऐसा भी हो सकता है, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, एक्स का बी के रेस्पेक्ट में, तो यू का बी के रेस्पेक्ट में हो गया क्या रूल से, प्लस यू का वाई के रेस्पेक्ट में और वाई का बी के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी हो गया। डेल यू डेल एक्स किसके इक्वल है? इसे क्या लिख दिया है मैंने? यू एक्स। डेल एक्स डेल बी को एक्स बी, डेल यू डेल वाई को यू वाई, और वाई डेल वाई ओवर डेल बी को वाई बी। ये कौन सा है? ये आ गया हमारा यू एक्स एक्स बी, ये आ गया ये वाला। क्या ये 0 आ गया? क्यों? सिमिलरली v इज इक्वल टू बी एक्स वाई के साथ करो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू v। v का v के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? जल्दी बोलो। 1. बनाएगा सर 1। बनाएगा। अब b का इस तरह भी किया जा सकता है v के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में, x का b के रेस्पेक्ट में, और v का y के रेस्पेक्ट में, y का b के रेस्पेक्ट में, प्लस कर दो। ये किसके इक्वल है? इसे मैंने वी एक्स माना है, इसे एक्स भी माना है, डेल बी डेल वाई को बी वाई माना है, और इसे वाई भी माना है। ये कौन सा आ गया? ये वाला आ गया, ये निकल आया। देखो इसकी जगह 1 लिख दिया मैंने। बताओ। ऐसे ही इसका इसी का ऊपर वाले का बी के रेस्पेक्ट में करो। क्यों? यू के रेस्पेक्ट में, सॉरी करना जरा। इसका यू के रेस्पेक्ट में, v का u के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? v का u के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 0. 0 आएगा सर। 0 आ गया। और v का u के रेस्पेक्ट में ऐसे भी किया जा सकता है, v का x के, x का u के, v का y के, y का u के, तो v का u के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। प्लस लगा दो। इसे vx मान लिया, इसे x3 मान लिया, इसे by ले लिया, और इसे yu ले लिया। ये क्या आ गया? bx x, ये वाला टर्म आ गया, 0 आ गया। डिटरमिनेंट सॉल्व करके बना जाएगा। समझ में आई बात ये? Yes, sir. हाँ, अब देखो अगला। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू z। तो एक्स वाई जेड का जैकोबियन आर थीटा जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो लिख लो जैकोबियन एक्स वाई जेड का आर थीटा जेड के लिए। डिटरमिनेंट बना दो। अब इसमें 3 into 3 का बनेगा बेटा, क्योंकि 3 फंक्शन है, 1 2 और 3। तो ऊपर से x ले लो और नीचे से आर थीटा जेड ले लो। x का आर के, x का थीटा के, x का जेड के। ऐसे ही अब y ले लो, y का आर के रेस्पेक्ट में, y का थीटा के रेस्पेक्ट में, y का जेड के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही अब z ले लो, z का आर के रेस्पेक्ट में, z का थीटा के रेस्पेक्ट में, और z का जेड के रेस्पेक्ट में। बताओ, ठीक है? Yes, sir. अब करते जाओ। x का r के रेस्पेक्ट में करो, r 1 हो जाएगा, cos थीटा रह जाएगा। x का थीटा के रेस्पेक्ट में करो, r कांस्टेंट हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, r साइन थीटा। r x का z के रेस्पेक्ट में, इसमें z है नहीं तो 0 हो जाएगा। 0. ऐसे ही y का r के रेस्पेक्ट में करोगे, r का 1 साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही y का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो r cos थीटा आ जाएगा। ऐसे ही y का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z है नहीं तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका करो z इज इक्वल टू z का, z का r के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसमें r है नहीं है 0। थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे z का, थीटा है नहीं है 0, और z का z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर दो, इस वाली रो के, इसके 0 0 1 के। ये तो 0 हो जाएंगे। 1 लोगे, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा, और माइनस है, और माइनस और आएगा, प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। r कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r आ गया। ये बात समझ में आ गई आपके? क्यों? Yes, sir. बताएंगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। u इज इक्वल टू साइन वाई और v इज इक्वल टू बाई साइन एक्स। देन फाइंड यू बी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, यू बी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। डिटरमिनेंट निकल ले लो, u का x के, u का y के, v का x के, v का y के। तो u का x के रेस्पेक्ट में करो, इसका x है नहीं इसमें, बस साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे u का y के रेस्पेक्ट में करो, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे साइन y का cos y हो जाएगा।
ऐसे ही v का x के रेस्पेक्ट में करो, इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, बाई कॉस एक्स आ जाएगा, y तो कांस्टेंट हो गया ना। v का y के रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे, y का 1 हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करूंगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 0, और इसका इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस बाई कॉस एक्स कॉस वाई, और माइनस का आएगा। ये आ गया आंसर। बताओ बेटे, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। कल हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसके। कंसेप्ट समझ आया बेटा जैकोबियन का? Yes, sir. किसी कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूँ। ले लें अटेंडेंस? Yes, sir.